नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और स्वागत है आपका कोर ऑफ बुक्स चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब पर आधारित कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि हम अपने समय को किस तरह से सही तरीके से खर्च कर सकते हैं। ये किताब है बाय बैक योर टाइम बाय डैन मार्टेल। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलावों से एक व्यक्ति अपने समय को फिर से खरीद सकता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगा सकता है। इस किताब के अद्भुत विचारों से प्रेरित होकर हम जानते हैं कि आप भी अपने समय का सही उपयोग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप वीडियो देखते देखते खो जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे पढ़ने के लिए जरूर चेक करें। चैप्टर 1 दी टाइम माइंडसेट। रवि एक युवा उद्यमी दिन रात अपनी कंपनी को सफल बनाने में लगा रहता था। हालांकि उसकी मेहनत काबिले तारीफ थी, लेकिन वो अक्सर थका हुआ और असंतुष्ट महसूस करता था। एक दिन उसके दोस्त प्रतीक ने उसे बाय बैक योर टाइम किताब पढ़ने की सलाह दी। प्रतीक ने कहा, रवि, तू हर समय दूसरों के काम में क्यों उलझा रहता है? क्या तुझे नहीं लगता कि तू अपना समय गलत जगह लगा रहा है? रवि किताब पढ़ने लगा और उसे सबसे पहला वाक्य पढ़ने को मिला, इफ यू डोंट डिजाइन योर टाइम समवन एल्स विल। यह वाक्य उसके दिमाग में गूंज गया। रवि ने महसूस किया कि वो हर दिन दूसरों की प्राथमिकताओं में बर्बाद कर रहा था। किताब में लिखा था, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट यू हैव। वंस इट्स गॉन यू कैन नेवर गेट इट बैक। रवि ने तय किया कि अब वो अपना समय सिर्फ उन्हीं कामों में लगाएगा जो उसके उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण हो। उसने अपनी दिनचर्या बदलने की शुरुआत की और अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स को आउटसोर्स कर दिया। अब रवि को एहसास हुआ कि अगर वो समय का सही उपयोग करेगा तो वो अपने सपनों को जल्दी हासिल कर सकेगा। किताब का संदेश, The way you spend your time today is the way your future will look। रवि ने अपनी प्राथमिकताओं को बदल लिया और खुद के लिए समय निकालने की दिशा में कदम बढ़ाए। चैप्टर 2 द बाय बैक प्रिंसिपल। रवि ने बाय बैक योर टाइम किताब के दूसरे अध्याय में द बाय बैक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा। किताब में लिखा था, यू डोंट हायर पीपल टू ग्रो योर बिजनेस, यू हायर पीपल टू बाय बैक योर टाइम। रवि को यह विचार बहुत अच्छा लगा। अब तक वो अपने सारे काम खुद करता था, लेकिन वो जानता था कि इस तरह वो कभी भी अपने बड़े सपनों को पूरा नहीं कर सकता। उसने पहली बार एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स किसी और से करवाए। शुरू में उसे यह सोचकर डर लग रहा था कि वो दूसरों पर काम डाल रहा है, लेकिन किताब ने कहा था, डेलीगेशन इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ लीडरशिप। इस नए बदलाव ने रवि को काफी राहत दी। अब वो अधिक क्रिएटिव कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। रवि ने महसूस किया कि अगर वो अपनी दिनचर्या को दूसरों के भरोसे छोड़ने में सक्षम होगा तो वो अपनी एनर्जी और फोकस अपने उच्च प्राथमिकता वाले कामों पर लगा सकता है। किताब का संदेश, यू नॉट डूइंग योर बेस्ट वर्क व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स दैट समवन एल्स कुड डू। अब रवि ने हर छोटी छोटी टास्क को डेलीगेट करना शुरू कर दिया और उसे महसूस हुआ कि यह कदम उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा था। चैप्टर 3 द टाइम वैल्यू कर्व। रवि ने द टाइम वैल्यू कर्व के बारे में किताब में पढ़ा, जो इस बात पर जोर देता था कि हर काम की एक वैल्यू होती है। डैन मार्टेल ने लिखा था, लो वैल्यू टास्क्स स्टील योर एनर्जी, हाई वैल्यू टास्क्स क्रिएट इट। रवि ने इस विचार को समझा। वो अपनी दिनचर्या में उन कामों को पहचानने लगा जो कम वैल्यू के थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ईमेल्स और छोटी मीटिंग्स। इन कामों में बहुत वक्त बर्बाद हो रहा था और इससे वो खुद को थका हुआ महसूस करता था। अब रवि ने अपने दिन के कुछ हिस्सों को हाई वैल्यू टास्क्स के लिए रिजर्व करना शुरू किया, जैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, नए बिजनेस आइडियाज पर काम करना और टीम को डायरेक्शन देना। इन कामों ने उसे प्रेरित किया
और उसकी ऊर्जा को बढ़ाया। रवि ने खुद से पूछा, क्या मैं अपना समय उन कामों में लगा रहा हूं जो मेरे बड़े लक्ष्य में योगदान देते हैं? और इसका जवाब उसने हाँ में दिया। किताब का संदेश, टाइम इज अ करेंसी, स्पेंड इट वाइजली। अब रवि ने समय की कीमत समझी और अपनी एनर्जी को उन कामों पर लगाया जो उसकी पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण थे। चैप्टर 4, द रिप्लेसमेंट लैडर। रवि ने किताब में द रिप्लेसमेंट लैडर के बारे में पढ़ा और यह विचार उसे बहुत प्रेरित किया। डैन मार्टल ने कहा, स्टार्ट स्मॉल, रिप्लेस योरसेल्फ प्रोग्रेसिवली एंड क्लाइंब द लैडर। रवि को समझ में आया कि अगर उसे अपने समय को सही तरीके से खरीदना है तो उसे खुद को कुछ कामों से बाहर करना होगा। सबसे पहले उसने अपनी स्मॉल टास्क्स को डेलीगेट करना शुरू किया, ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स और बेसिक कस्टमर इंक्वायरीज। शुरुआत में उसे लगा कि यह छोटा कदम शायद उसकी कंपनी को ज्यादा फायदा नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे एहसास हुआ कि जब वो खुद को इन कामों से मुक्त कर रहा था तो उसका फोकस ज्यादा हाई वैल्यू टास्क्स पर था। रवि ने धीरे धीरे बड़ी जिम्मेदारियां दूसरों को सौंपनी शुरू की और उसकी टीम भी खुद को ज्यादा कैपेबल महसूस करने लगी। अब वो खुद को स्ट्रैटेजी और विजन पर ज्यादा कंसंट्रेट कर सकता था, जबकि उसकी टीम बाकी काम संभाल रही थी। किताब का संदेश, द की टू बाइंग बैक योर टाइम इज ग्रेजुअली रिप्लेसिंग योरसेल्फ इन द बिजनेस। रवि ने महसूस किया कि रिप्लेसमेंट लैडर की मदद से वो अपने टाइम को ग्रेजुअली और इंटेलिजेंटली खरीद रहा था। चैप्टर 5, द टाइम ऑडिट। रवि ने द टाइम ऑडिट के बारे में पढ़ा और तुरंत अपने समय का मूल्यांकन करने का फैसला किया। किताब में लिखा था, यू कांट इंप्रूव व्हाट यू डोंट मेजर। रवि ने पिछले सप्ताह के सारे कामों का डिटेल्ड ऑडिट किया। उसे एहसास हुआ कि वो लगभग 40% समय उन चीजों में बर्बाद कर रहा था जो उसकी बिजनेस ग्रोथ में कोई योगदान नहीं दे रही थी। उसने पाया कि ज्यादा समय छोटी छोटी मीटिंग्स और अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स में चला जाता था। इस समय ऑडिट ने रवि को साफ साफ दिखाया कि वो किस चीज में ज्यादा टाइम दे रहा था और किस में नहीं। उसे अब समझ में आ गया कि वो क्यों थक कर चूर रहता था, क्योंकि उसका समय गलत जगह जा रहा था। इसके बाद रवि ने एक नई रणनीति बनाई। उसने अपनी प्रायोरिटीज को तय किया और उन्हीं टास्क्स को सबसे पहले किया जो उसे सबसे ज्यादा इंपैक्ट दे सकती थी। अब वो छोटी मीटिंग्स और इररेलेवेंट टास्क से बचने लगा। किताब का संदेश, टू क्रिएट मोर वैल्यू इन योर लाइफ यू नीड टू नो एग्जैक्टली वेयर योर टाइम इज गोइंग। इस नई टाइम ऑडिट प्रोसेस ने रवि को अपने समय का बेहतर प्रबंधक बना दिया और उसे पता चला कि उसे कहां सुधार करना है। चैप्टर 6, द 90 मिनट फोकस ब्लॉक। रवि ने किताब में द 90 मिनट फोकस ब्लॉक के बारे में पढ़ा और उसे यह तरीका बहुत प्रभावी लगा। डैन मार्टेल ने लिखा था, यू कैन अकॉम्प्लिश मोर इन 90 मिनट्स ऑफ फोकस्ड वर्क देन इन 3 आवर्स ऑफ स्कैटर्ड एफर्ट। रवि ने इस तकनीक को अपनाया। उसने तय किया कि वो अब 90 मिनट के फोकस ब्लॉक्स में काम करेगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए अपने फोन को साइलेंट कर दिया और अपनी पूरी ऊर्जा एक ही टास्क पर केंद्रित की। पहले दिन रवि को थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसे इसका असर दिखने लगा। वो जो काम पहले घंटों में नहीं कर पाता था अब वो सिर्फ 90 मिनट में कर पा रहा था। रवि ने महसूस किया कि जब वो अपने समय को बिना किसी रुकावट के एक निश्चित काम पर लगाता था तो उसकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों में सुधार होता था। किताब का संदेश, द की टू प्रोडक्टिविटी इज फोकस्ड एफर्ट, नॉट वर्किंग हार्डर। अब रवि ने 90 मिनट ब्लॉक्स को अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसे यह तरीका बहुत प्रभावी लगा और इसके बाद उसका काम तेज और बेहतर हुआ। चैप्टर 7, द टाइम सेविंग हैबिट्स। रवि ने किताब में द टाइम सेविंग हैबिट्स के बारे में पढ़ा और उसे समझ में आया कि समय बचाने के लिए कुछ आदतों का होना जरूरी है। डैन मार्टेल ने कहा, योर हैबिट्स शेप योर फ्यूचर, टाइम सेविंग हैबिट्स कैन लीड टू मोर फ्रीडम एंड सक्सेस। रवि ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करना शुरू किया
सबसे पहले उसने सुबह की आदतें सुधारने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो हर सुबह 30 मिनट पढ़ाई या मेडिटेशन में बिताएगा, ताकि दिन की शुरुआत सकारात्मक और एनर्जेटिक हो। इसके बाद रवि ने अपनी शाम की रूटीन में भी सुधार किया। उसने तय किया कि वो हर दिन काम खत्म करने के बाद अगले दिन की योजना पहले ही बना लेगा, ताकि सुबह किसी भी तरह का तनाव न हो। इसके अलावा उसने काम को छोटे हिस्सों में बांटने की आदत डाली, ताकि किसी भी टास्क को ओवरवेल्म किए बिना उसे पूरा किया जा सके। रवि को अब महसूस होने लगा कि छोटी छोटी आदतें उसके समय की कीमत बढ़ा रही है। वो अब खुद को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड महसूस करता था। किताब का संदेश, द राइट हैबिट्स कैन फ्री अप योर टाइम एंड मेक सक्सेस इनएविटेबल। रवि ने महसूस किया कि ये आदतें उसे सिर्फ समय बचाने में मदद नहीं कर रही थी, बल्कि उसे अपने जीवन में ज्यादा कंट्रोल और संतुलन भी दे रही थी। चैप्टर 8, द पावर ऑफ सेइंग नो। रवि ने किताब में द पावर ऑफ सेइंग नो के बारे में पढ़ा और यह उसे एक आई ओपनर साबित हुआ। डैन मार्टल ने लिखा, Saying yes to everything is a surefire way to waste your time. Learning to say no is key to focusing on what matters. रवि को यह सीखना पड़ा कि उसे हर अवसर को स्वीकार करना जरूरी नहीं है। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए हाँ कहता था, चाहे वो उसके लिए कितना भी टाइम कंज्यूमिंग क्यों न हो। एक दिन रवि ने अपने काम की प्राथमिकताओं का पुनः मूल्यांकन किया और पाया कि वो कई बार ऐसे कामों में उलझा रहता था जो उसकी कंपनी या खुद की ग्रोथ में मदद नहीं कर रहे थे। उसने फैसला किया कि अब वो हर छोटे काम को नहीं करेगा। जब एक कोलीग ने उसे एक और नया प्रोजेक्ट लेने के लिए पूछा, तो उसने पहली बार कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नो, मुझे अपनी करंट प्रायोरिटीज पर फोकस करना है। रवि को यह महसूस हुआ कि नो कहने से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि इससे वो अपने महत्वपूर्ण कामों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सकता है। किताब का संदेश, द मोर यू से नो, द मोर टाइम यू हैव फॉर द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। अब रवि को समझ में आ गया कि नो कहने का मतलब कभी भी नकारात्मक नहीं होता, बल्कि ये उसकी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को लेकर स्पष्टता दर्शाता है। चैप्टर 9, द टाइम लेवरेज। रवि ने द टाइम लेवरेज के बारे में किताब में पढ़ा और यह विचार उसे बहुत प्रभावी लगा। डैन मार्टल ने कहा, लेवरेज इज द की टू गेटिंग मोर डन विद लेस एफर्ट। रवि ने अब समझ लिया कि समय की सही उपयोगिता सिर्फ खुद के काम करने में नहीं, बल्कि दूसरों के काम से भी समय को लेवरेज करने में है। उसने अपनी टीम को और ज्यादा जिम्मेदारियां दी, ताकि वो अपनी एफर्ट्स को एक ही दिशा में लगाकर ज्यादा प्रभावी बना सके। रवि ने अपने बिजनेस में ऑटोमेशन टूल्स का भी उपयोग करना शुरू किया, जैसे कि इनवॉइसिंग, ईमेल रिस्पॉन्सेज और कस्टमर फीडबैक्स को ऑटोमेट करने के लिए उसने कुछ एप्स का इस्तेमाल किया। इससे उसे काफी समय बचने लगा। अब वो खुद को उन टास्क्स में लगा सकता था जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म विजन से जुड़े थे। किताब का संदेश, लेवरेज योर टाइम एंड एफर्ट्स टू अचीव मोर विदाउट मल्टीप्लाइंग योर वर्कलोड। रवि ने महसूस किया कि सही लेवरेज अपनाने से वो न सिर्फ अपने समय को बचा रहा था, बल्कि अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा रहा था। चैप्टर 10, द टाइम फ्रीडम। रवि ने द टाइम फ्रीडम के बारे में किताब के अंतिम अध्याय में पढ़ा और यह उसे सबसे बड़ा एहसास दिलाने वाला था। डैन मार्टल ने कहा, ट्रू फ्रीडम कम्स व्हेन यू ओन योर टाइम एंड कैन फोकस ऑन व्हाट यू लव। रवि ने महसूस किया कि जब वो अपना समय दूसरों के कामों में बर्बाद कर रहा था, तो वो कभी भी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाता था। अब जब उसने अपने समय को सही तरीके से मैनेज किया था, तो वो अपनी लाइफ का कंट्रोल फिर से पा चुका था। अब रवि के पास अपने परिवार के लिए समय था। वो यात्रा करने के लिए निकल सकता था और अपनी हॉबीज में भी समय दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने अब अपने बड़े गोल्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो जानता था कि वो जिन कार्यों पर ध्यान दे रहा था, वे उसे अपने सपनों के करीब ले जा रहे थे। रवि ने किताब में एक अंतिम वाक्य पढ़ा, द मोर यू वैल्यू योर टाइम, द मोर फ्रीडम एंड फुलफिलमेंट यू विल क्रिएट।
रवि अब अपने समय की कीमत जानता था और वो हर दिन उसे अपने पसंदीदा और महत्वपूर्ण कामों के लिए ही खर्च करता था। उसने महसूस किया कि उसने न केवल अपना बिजनेस बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ भी अपने टर्म्स पर जीना शुरू कर दी थी। किताब का संदेश, टाइम फ्रीडम इज द अल्टीमेट फॉर्म ऑफ सक्सेस। रवि अब अपने जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता महसूस करता था क्योंकि वो जानता था कि उसने अपने समय को सही तरीके से खरीदा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बाय बैक योर टाइम के आधार पर। उम्मीद है कि इसने आपको प्रेरित किया होगा कि आप अपने समय का सही तरीके से उपयोग करें और उसे उन चीजों में लगाएं जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे महसूस कराया। साथ ही किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर पढ़ें और अपनी यात्रा की शुरुआत करें। फिर मिलेंगे एक नई किताब और कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, अपने समय की कीमत समझें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहें। धन्यवाद।